भी नहीं। पूरे हम 1000 से ज्यादा लोग यहाँ है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं 75 ईयर का वड़ा प्रधान जो 30 लाख छूट सकता है, तो हम तो 25 ईयर के युवा है, हमको अधिकार नहीं है। और हमने तो पास किए परीक्षाएं, तो भी हमको। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि ये किसी को पीटा जा रहा है, किसी को घसीटा जा रहा है, किसी को उठा के बसों में भरा जा रहा है। अब ये कौन है? क्या आपको लगता है कि ये आतंकवादी हैं? ऐसा इनका कहना है कि हम आतंकवादी नहीं हैं। क्या इन्होंने कोई चोरी की है या कोई क्राइम किया है, क्या कोई जुर्म किया है? तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल नहीं किया है। बस इन्होंने इतना किया है कि ये टेट क्लियर कर चुके हैं, सीटेट क्लियर कर चुके हैं। ये गुजरात राज्य का मामला है जहां पर छात्रों के साथ ये बदसलूकी की जा रही है, घसीटा जा रहा है। बस इनका क्राइम इतना है कि ये रोजगार मांगने आ गए, ये वैकेंसी मांगने आ गए। तो आप देखोगे इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये गुजरात में ही नहीं है, हर राज्य में है। हर राज्य में आप देखोगे बेरोजगारी का दौर है, वैकेंसी नहीं आ रही है। जब युवा नौकरी की मांग करने जाता है तो उसको इसी तरीके से घसीटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हो तो आपको पता है कि ये घटना तो यूपी में आम ही हो चली है कि अगर कोई अपने हक की बात करने जाता है तो आतंकवादी जैसे शब्दों से संबोधित कर दिया जाता है। आप देखोगे अगर इस तरीके से लड़ झगड़ के वैकेंसियां ले भी ली जाएं तो फिर क्या होता है? फिर पेपर लीक हो जाता है। क्या हो जाता है? पेपर लीक हो जाता है। आप देखोगे इसी तरीके से नीट की परीक्षा लीक हो चुकी है। बच्चे वहां पर 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में लटक रहा है। बड़े बड़े लोग जो 50-50 लाख में सीट बेच रहे हैं। तो बताइए इन बच्चों का क्या दिक्कत है? इनसे क्या दिक्कत है? या तो आप इनको निपटा दीजिए एकदम से, जैसे आपने कहा था कि इस बार गरीब निपटा देंगे, तो ये बेरोजगार भी निपटा दो, लगा दो सब पहने से, डाल दो जेल में, काम खत्म। क्यों नौकरी मांगेंगे? नौकरी की जरूरत क्या है? सब बढ़िया अमृत काल चल ही रहा है और अमृत काल में यही होना चाहिए। इनको ऐसे ही घसीटा जाना चाहिए, ऐसे ही पीटा जाना चाहिए, सब पे लगा के से डाल देना चाहिए। अगर भाई आप और दूसरा ये काम भी कर दीजिए कि क्यों बीएड और बीटीसी करवा रहे हैं, वहां पर भी बैन लगा दीजिए। बीएड बीटीसी तो हर साल निकल रहा है। क्यों? ज्यादातर जो स्कूल हैं वो किसी न किसी नेता के हैं, उसको प्रॉफिट पहुंचाना है तो कभी बीएड मान्य कर दो, कभी बीटीसी मान्य कर दो, कभी कह दो बीएड नहीं चलेगा, कभी बीटीसी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से करते रहो। और ये आतंकवादी लोग जो हैं इनको सही ठिकाने पर लगाओ। ये भी बहुत ज़्यादा रोड पर आ रहे हैं और इससे देश की प्रगति बाधित हो जाएगी। और अगर देशद्रोही इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे तो फिर भारत की छवि खराब होगी। तो इनको जल्दी से जल्दी जिस राज्य में भी ये करे प्रोटेस्ट, इनको उठा उठा के जेल में डालो। वैसे भी यूपी में चिलगोजा कहा जाता है स्टूडेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। और ये मामला गुजरात का भले है पर पूरे देश में यही समस्याएं चल रही हैं। और जब कभी नौकरी आ जाए तो पेपर लीक करा दो। हम लोग का बनता ही क्या है? जय हिंद, नमस्कार।